साम सदाशिव दर्शकों, मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव आपको नमन करता हूँ। एक समय की बात है, माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है कि हे महादेव, क्या आप मुझे इंदिरा एकादशी की कथा श्रवण करा सकते हैं। इस पर महादेव मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि हाँ देवी, अगर आपकी इच्छा है तो मैं आपको इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा का श्रवण कराऊंगा। और इसीलिए भक्तजन, अगर आप भी इस कथा का पूरा श्रवण करते हैं तो आपके जीवन में भी धन संपत्ति की वर्षा हो सकती है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर कई ऐसे लोग हैं जो इंदिरा एकादशी को कोई भी महत्व नहीं देते, इसलिए उनके घर में कभी धन संपत्ति की वर्षा नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति इस कथा मात्र का पूरा श्रवण कर लेता है, उस पर मेरी तो कृपा बरसती ही है, लेकिन साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी उससे बहुत प्रसन्न होती है। ऐसा सुनते ही माता पार्वती अपने पूरे मन से भगवान शिव के इस कथा का श्रवण करने के लिए मन बना लेती है। वैसा ही अडिग मन आपको भी बनाना होगा। आगे भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर कई बार ऐसे योग बनते हैं कि लोगों को इंद्रायणी एकादशी की कथा सुनने का मौका मिलता है, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग उस कथा का पूरा श्रवण नहीं करते हैं, जिसके वजह से उनके जीवन में दुर्घटनाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। और कम पैसे रहना, घर में शांति नहीं रहना, घर में पैसे का नहीं आना, ये मानो उनका जीवन बन जाता है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरे मन भाव से सुनेगा, उसकी हर एक मनोकामना पूरी होंगी। दोस्तों, ये गरुड़ पुराण में साफ शब्दों में लिखा है, तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस कथा का बस पूरा श्रवण कीजिए और भगवान आपके लिए वो दरवाजे खोलेंगे जिसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। आप तो भली भांति जानते हैं कि भगवान जिस दरवाजे को हमारे लिए खोल देते हैं, कोई भी उसे बंद नहीं कर सकता। लेकिन अगर यदि भगवान ही हमारे लिए कोई दरवाजा बंद कर देते हैं तो उसे कोई भी नहीं खोल सकता। इसलिए भगवान ने आपके लिए इस कथा का द्वार खोला है, तो आप इसके अंदर प्रवेश लीजिए और बस कथा का पूरा श्रवण करके अपनी हर एक मनोकामनाओं को पूरा होता देखिए, अपने घर में धन संपत्ति की वर्षा होती हुई देखिए। आगे भगवान शिव कहते हैं कि प्राचीन काल में महाश्मती नगरी में राजा इंद्रसेन नामक एक महान धर्मात्मा और प्रजावक्ता राजा राज्य करते थे। वे परम भक्त थे और सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे। राजा इंद्रसेन के राज्य में प्रजा सुखी, समृद्ध और संतुष्ट थी। एक दिन राजा अपने राजमहल में दरबार लगा रहे थे। उसी समय आकाश से देव ऋषि नारद प्रकट हुए। राजा इंद्रसेन ने नारद जी का आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे पिता की ओर से तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारे पिता स्वर्ग में नहीं हैं, बल्कि यमलोक में हैं। वो बहुत कष्ट में हैं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन काल में कुछ पाप किए थे, जिसके कारण वे यमलोक में चले गए हैं। उन्होंने तुम्हें संदेश भेजा है कि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो और इसके पुण्य से उन्हें मोक्ष दिलाओ। राजा इंद्रसेन ये सुनकर व्याकुल हो गया और उन्होंने नारद जी से पूछा कि हे देव ऋषि, कृपया मुझे बताइए कि ये इंदिरा एकादशी क्या है और मैं इसका व्रत कैसे कर सकता हूँ। नारद जी ने उन्हें उत्तर दिया, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्ति अवश्य होती है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, उसे अपने जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं भोगना पड़ता। उसके पितर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में स्थान पाते हैं। इस व्रत की विधि बहुत सरल है। एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर संयमित भोजन करें। फिर एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और दिन भर उपवास रखें। रात में जागरण करें और भगवान विष्णु की कथा अवश्य सुने। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें।
इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे पिता को यमलोक से मुक्ति मिल जाएगी और वो स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे। राजा इंद्रसेन ने नारद जी की बातों को सुनकर व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी सारी प्रजा को भी इस व्रत के महत्व के बारे में बताया और सभी ने मिलकर इंदिरा एकादशी का व्रत रखा। राजा इंद्रसेन ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत का पालन किया और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। व्रत समाप्त होने के बाद द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दी। इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन के पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और वे स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर गए। राजा इंद्रसेन को भी इस व्रत के पुण्य से दीर्घ आयु, यश और समृद्धि प्राप्त हुई। उनके राज्य में शांति, सुख और समृद्धि बनी रही और वे अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त हो गए। इंदिरा एकादशी का महत्व। इस कथा के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट या बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उसके पूर्वज को भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्ति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के व्रत का फल इतना महान है कि ये जन्म जन्मांतर के पापों को भी नष्ट कर देता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस व्रत को करना चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना में लीन होना चाहिए। इस प्रकार इंदिरा एकादशी की कथा सुनने और इस व्रत का पालन करने से मनुष्य को जीवन में सफलता, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव आगे माता पार्वती को बताते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे इन बातों को पूरा सुन लेगा, उसके जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आएगी। और ये कथा यही समाप्त होती है। तो अगर आपने भी इस कथा का पूरा श्रवण यहाँ तक किया है तो आप तैयार हो जाइए। भगवान आपके लिए वो द्वार खोलने वाले हैं जिसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। आपके ऊपर उनकी असीम कृपा अवश्य बरसेगी। साम सदाशिव। हर हर महादेव।